नमस्कार, मैं श्यामू सिंह। आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आपका हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है आईपीएस। आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में क्या कहेंगे? शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ। अब हम जानेंगे ये जो आईपीएसी है किन किन क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखेंगे, देखो, क्लास चाहे 9th का बच्चा हो, चाहे वो 10th का बच्चा हो, चाहे वो 11th का बच्चा हो, चाहे वो 12th का बच्चा हो, यदि उसे केमिस्ट्री पढ़ना है तो आईपीएसी सीखनी ही सीखनी है। यदि वो बच्चा आईपीएसी नहीं जानता है तो केमिस्ट्री में समझ लीजिए वो बहुत कम ही केमिस्ट्री के बारे में जानता है। तो आज हम इसी के बारे में, आईपीएसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आईपीएसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आईपीएसी में हम कार्बनिक रसायनों का नामकरण कैसे करें। सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन। हमारा आता है एल्केन आता है। यहां पर हम कुछ रूट वर्ड लिख रहे हैं। रूट वर्ड, रूट वर्ड मतलब अनुलग्नक क्या किस में लगेगा। यदि कार्बन की संख्या 1 है तो हम क्या कहेंगे? मेथ कहते हैं। यदि कार्बन 2 है तो क्या कहेंगे? एथ कहेंगे। सी जो होता है वो किसको डिनोट करता है? कार्बन को डिनोट करता है। ये 3 है तो हम मेथेट प्रोप कहेंगे। 4 है तो ब्यूट कहेंगे। 5 है कार्बन तो पेंट कहेंगे। ये 6 कार्बन है तो हेक्स कहेंगे। ये 7 है तो क्या कहेंगे? हेप्ट कहेंगे। यदि 8 है तो ऑक्ट कहेंगे। यदि 9 है तो क्या कहेंगे? नॉन कहेंगे। ये 10 है तो डिक कहेंगे। यदि कार्बन 11 है, 11 है तो क्या कहेंगे? अनडिक कहेंगे। ये 12 है कार्बन तो क्या कहेंगे? डोडिक कहेंगे। ऐसे ट्राइटिक 13 को कहेंगे। लेकिन हमें इतने जरूर ही याद होना चाहिए यदि आईपीएसी सीखना। ये क्या होते हैं? रूट वर्ड होते हैं। रूट वर्ड क्या होते हैं? जो किसी भी कार्बन जैसे है, कार्बन और हाइड्रोजन है, उसका नामकरण करेंगे तो हमें रूट वर्ड की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो हम इतने ही क्या, कार्बन 1 होगा तो मेथ कहेंगे, 2 होगा तो एथ कहेंगे, 3 होगा तो प्रोप कहेंगे, 4 होगा तो ब्यूट कहेंगे, 5 होंगे तो पेंट कहेंगे, 6 होंगे तो हेक्स कहेंगे। हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक ऐसे करके होते हैं। देखें, सबसे पहले एल्केन क्या है? एल्केन होता है। एल्केन क्या होता है? एल्केन के बारे में जानते हैं। पहले तो एल्केन की डिफिनीशन जानते हैं। एल्केन के पास, एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। ये सिंगल बॉन्ड रहा। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? एकल बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल बंध। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड। और हिंदी में एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन की डिफिनीशन क्या होती है? एल्केन की डिफिनीशन देख लो। दोज कार्बन कंपाउंड्स या कंपाउंड, दोज कार्बन कंपाउंड्स which have carbon between single bond that is called alkane। एल्केन
एल्केन। देखो, दोज कार्बन कंपाउंड विच है कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एल्केन। हिंदी में क्या कहेंगे? ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन कार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होते हैं, एकल बंध होते हैं, एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। एल्केन कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? एक शब्द हाइड्रोकार्बन आता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें सी किसे डिनोट करता है? कार्बन को। एच किसे डिनोट करता है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को डिनोट करता है। तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं उसने क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसी में आते हैं हमारे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आता है एल्केन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा क्या आता है? एल्कीन और एल्काइन। एल्केन किस में आता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इनका नामकरण कैसे करेंगे? इनका फार्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला हिंदी में क्या कहेंगे? संरचना सूत्र। इनका संरचना सूत्र क्या होता है? उस सूत्र का नाम है CnH2n+2। CnH2n+2 ये इनका क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र। और इसमें रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड हम एन जोड़ते हैं, जो इसका अनुलग्नक जो होता है इनका क्या होता है? वो एन होता है। क्या होता है? एन। जैसे कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे CH4। ऐसे इसका नाम क्या है? CH4 का देखते हैं इसका नाम देखो, कार्बन एक है, तो एक कार्बन मान दिया। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, तो एक ऊपर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर, एक नीचे हो गया, ये 4 हाइड्रोजन हो गया। अब ये केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी पढ़ना तो ये बातें अवश्य याद रखना, ये 4 बातें याद रखना, कभी भी केमिस्ट्री में धोखा नहीं खाओगे। हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड होता, कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। और हमारे ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होते हैं और नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड होते हैं। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, हमारे तत्व हैं। कार्बन को हम दुर्गा माँ कहते हैं केमिस्ट्री। दुर्गा माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन की कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। कहीं भी कार्बन जुड़ा हो तो वो 4 भुजाओं से जुड़ा होता है, मतलब उसके पास 4 बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन के पास एक सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। 3 बंध होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ब्रह्मा कहते हैं, इसे विष्णु कहते हैं, इन्हें महेश कहते हैं। ये हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिदेव इसलिए कहते हैं 1 2 3, इसीलिए त्रिदेव कहे जाते हैं। और ये हमारी दुर्गा माँ कहते हैं।
केमिस्ट्री को यदि अपने दैनिक जीवन लाइफ में प्रयोग करके पढ़ें तो ये बहुत ही मनोरंजक टॉपिक है। देखें इसका नाम क्या होगा। कार्बन की संख्या 1 है तो 1 के लिए क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। हर जगह सिंगल बॉन्ड है, देखो एक ये बॉन्ड है, एक ये, सब हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो क्या जोड़ेंगे, एन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। ऐसे ही एक दूसरा ले लेते हैं, क्या ले लिया, दूसरा एलिमेंट C2H6। C2H6 इसको यदि हम तोड़ते हैं तो कार्बन कितने हैं, 2, तो 1 2 सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए हमारे हाइड्रोजन। अब हमें पता है इसका नामकरण कैसे करेंगे। 2 कार्बन है तो 2 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एथ प्रयोग करेंगे। एथ प्रयोग कर दिया, हर जगह सिंगल बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एन प्रयोग करेंगे, एन। तो इसका नाम क्या हो गया, एथेन होगा। इतनी हम चर्चा कर लेते हैं। ये इतना हमने पढ़ा किसके बारे में, एल्केन के बारे में। ये कुछ एग्जाम्पल्स बताए हमने, ये इसकी डिफिनीशन लिखी है। डिफिनीशन को ध्यान से पढ़ें और उसे लर्न करें। अब हम आगे इस पे चर्चा करेंगे, इसका नामकरण। ये तो मतलब जनरल नॉलेज हो गया, मतलब सामान्य ज्ञान। किसके बारे में हो गया, एल्केन के बारे में, ये तो सामान्य ज्ञान। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब आईपीसी नामकरण क्या कैसे करेंगे। तो इतनी तो बात हम जान चुके हैं, आगे पढ़ेंगे इसमें क्या होगा। देखो जैसे कोई तुम्हारा कंपाउंड है, जैसे एग्जाम्पल फॉर, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये कोई तुम्हारा कंपाउंड है। कंपाउंड मतलब ये होगी। इसका हम नाम कैसे करेंगे, देखो कार्बन 1 है और 2, कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 के लिए हमने बताया क्या प्रयोग करेंगे, एथ प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, एथ। और इसमें अनुलग्नक हम बता चुके हैं, क्या जोड़ते हैं इसमें, एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, एन। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन जोड़ेंगे, एथ सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए ए, तो एथ में क्या जोड़ दो, एन जोड़ दो, क्या बन गया, एथेन। एथेन। दूसरा जैसे दिया हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे तुम्हारा परीक्षा में आएगा। ऐसे मतलब छोटा नहीं पूछा जाता है, थोड़ा कठिन ही पूछा जाएगा। इतना कठिन भी नहीं होगा जो तुम लोग बना ना सको। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका नाम कैसे जानेंगे। पहले तो हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे, कार्बन है कितने। तो देखो काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। हम एक सीधी चेन का क्या करते हैं, चयन करते हैं। वो चेन कौन है, कार्बन 4 है तो कार्बन के लिए 4 के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट। ब्यूट हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो इसे क्या कहेंगे, एन जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन हो गया। आगे देखेंगे तीसरा एग्जांपल, ऐसे दिया हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे कोई एग्जांपल, ऐसी कोई सीधी श्रृंखला दी हो, लंबी चेन दी हो, तो उसकी हम काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, कितने इसमें कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन, 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेक्स। हर जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन लगाएंगे, तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सेन होगा। क्या होगा, हेक्सेन।
लेकिन ये भी याद रखो, ऐसे कोई सीधी श्रृंखला दी हो, लंबी दी हो, तो उससे पहले एन लगा देते हैं। तो यहां पर भी एन लगा देंगे। एन हमने क्यों लगा दिया? एन की जगह पर नंबर, इनको क्या कहेंगे? नंबर। एन की जगह पर एक कार्बन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कुछ इस तरह से हो सकते हैं। आगे देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, CH और CH3, यहां पे हमने लगा दिया CH3। देखो इसका नाम किधर से करेंगे? यदि कहीं ऊपर कोई कार्बन लगा हो, जैसे CH3 लगा है, ये CH3 क्या होता है? यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं CH3 क्या होता है। CH3 क्या होता है? देखो ये एल्किल होता है, एल्किल ग्रुप। ये क्या होता है? एल्किल। एल्किल का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र ज्यादा नहीं, एल्किल के बारे में हमें पढ़ना है, थोड़ा ही टॉपिक पर चर्चा करते हैं। संरचना सूत्र, इसका भी फार्मूला होता है CnH2n+1। CnH2n+1। यहां पे एल्केन में क्या होता है? एल्केन में अभी हमने फार्मूला बताया, एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। 2 होते हैं, यहां पर 1 होता है। इसमें क्या जुड़ता है? लास्ट में इल जुड़ता है। क्या जुड़ता है? इल जुड़ता है। इल क्या जोड़ते हैं? इल जोड़ते हैं। इल जोड़ते हैं तो जैसे कोई CH3 है, CH3, तो हमने क्या किया? इस फार्मूले में n बराबर 1 रख दे, n बराबर 1 रख दे, पुटिंग n बराबर 1 इसमें रख देते हैं। देखो C, n की जगह पर कितना रख देते हैं? 1, H 2 मल्टीप्लाई में n की जगह पर 1 रख देते हैं, +1। देखो CH 2 1 2 +1, 1 आ गया। C1 ये 2 1 3। ये कोई भी कार्बन लिखा हो 1 नहीं लिखते हैं, अधिकांशता नहीं लिखते हैं, तो इसे क्या लिख देंगे? CH3। जैसे कोई भी घात होती है, जैसे 5 है, तो 5 की बताओ घात कितनी है? 1, लेकिन 1 नहीं लिखते हैं। 1 नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब यहां पर भी वैसे ही सिमिलर, यहां पर भी हम 1 नहीं लिखेंगे। देखो इसका नाम क्या है? CH3। CH3 का नाम, कार्बन एक होता है तो क्या कहते हैं? मेथ। इसमें क्या जुड़ते हैं? इल, तो इसका नाम हो जाएगा CH3 मेथिल। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल। इसी फार्मूले में n बराबर 2 रख देते हैं। देखो क्या हो जाएगा? C2H2n की जगह पर 2 +1, क्या बनेगा? C2 2 दूनी 4 +1, तो इसका क्या आ जाएगा आगे? C2H 2 दूनी 4 1 5, तो कार्बन 2 होंगे तो क्या कहेंगे? एथ। और इसमें जोड़ते क्या है? इल, तो इसका हो जाएगा एथिल। 2 खाली याद रखो। क्या होगा? CH3 मेथिल, और ये क्या होगा? C2H5 एथिल होगा। एथिल होगा। इतनी चर्चा कर ली, तो इसका नाम क्या जान गए? CH3 क्या है? मेथिल। उधर से हम काउंटिंग करते हैं जिधर से कार्बन श्रृंखला लंबी मिले और साइड चेन नजदीक मिले। देखो इधर कहीं साइड चेन है? कहीं नहीं है। इधर से 1 2 पे क्या लगी है? साइड चेन। तो हम काउंटिंग आगे से नहीं बल्कि पीछे से करेंगे। तो काउंटिंग इधर से कर लेंगे, इधर से करेंगे। करो काउंटिंग। 1 2 3 4 5। कार्बन कितने हैं? 5। जो हमारा साइड चेन होता है उसका नाम पहले लिखते हैं। 2 पे लगी है साइड चेन, तो ये 2 उतार लो, 2 लिख लो।
CH3 का नाम क्या है? CH3 का नाम है मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल। कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट लिखेंगे, पेंट। 5 के लिए पेंट। हर जगह सिंगल बॉन्ड, देखो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम एन जोड़ देंगे। तो 2 मेथिल पेंटेन, इसका नाम होगा 2 मेथिल पेंटेन, पेंटेन। अब आगे हम चर्चा करेंगे इसके कुछ अदर्स एग्जाम्पल हैं। कुछ इसके जो अदर्स एग्जाम्पल हैं, अब देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, ऐसे दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर CH3, सिंगल बॉन्ड CH, C2H5, सिंगल बॉन्ड CH3। देखो इसका हम नामकरण कैसे करेंगे? इसमें हम उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा मिले। देखो 1 2 3 4 5 6, इधर से कितने मिलने? 6। अब देखना 1 2 3 4 5 और 2 7, यहां पर कार्बन कितने हैं? 2। तो कौन चैन लंबी मिल रही है? ये मिल रही है। इधर से देख लेते हैं 1 2 3 4 5, तो एक 5 की चैन मिल रही, एक 6 की चैन मिल रही, एक 7 की। तो उस हम कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जो सबसे लंबी होती है, ये सबसे लंबी कार्बन। और उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से साइड चैन नजदीक होती है, तो काउंटिंग इधर से। इसमें कितने कार्बन है? 1 और 2, 3 4 5 6 और 7। देखो 7 कार्बन है, 3 पे लगा है CH3 और एक 4 पर लगा है CH3, तो 3 लिख लेंगे। फिर किस पे लगा है? 4 पर भी CH3 लगा, तो 3 का मान 4। 2 लगे हैं तो 2 के लिए डाई, 3 लगे हैं तो ट्राई, 4 लगे तो टेट्रा, ऐसे डाई। CH3 का नाम अभी पढ़ा चुके हैं, मेथिल। 2,4 डाइमेथिल। कितने कार्बन है? 7 कार्बन। 7 के लिए क्या लिखते हैं? हेप्ट, हेप्ट लगा दिया, हेप्ट लगा दिया। अब हेप्ट जो है हर जगह सिंगल बॉन्ड है, क्या जोड़ देंगे? एन जोड़ देंगे। तो इसका नाम क्या होगा? 3,4 डाइमेथिल हेप्टेन, 3,4 डाई मेथिल हेप्टेन। आगे देखते हैं, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो बहुत ही अद्भुत होगा। देखो ऐसे दिया हो CH3 ऐसे दिया, देखो C कार्बन बना दिया, कितने? CH3 का होल टाइप 4 लिखा। फिर C, इसका मतलब CH3 का मतलब कार्बन से CH3 4 लगे। देखो ऊपर लगा दो CH3, नीचे लगा दो CH3, इधर लगा दो CH3 और इधर लगा दो CH3। काउंटिंग कर लो, काउंटिंग कर लेते हैं किस पे लगा है। 1 2 3, किधर से भी काउंटिंग करो, साइड चेन इधर से 1 2 3 काउंटिंग करो, दूसरे नंबर पे मिलेगी। पीछे से करोगे तभी भी दूसरे नंबर पे मिलेगी। देखो कितने हैं? 3 कार्बन है, तो 2 पे एक CH3 लगा, एक और 2 पे CH3 लगा, 2 लगे हैं तो 2 लगे हैं तो उसके लिए क्या लिखते हैं? डाई। CH3 का नाम मेथिल, 2,2 डाइमेथिल। 3 कार्बन के लिए क्या होता है हमारा? प्रोप होता है। यहां पे क्या लिखेंगे? प्रोप होता है। और हर जगह सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या जोड़ देंगे? एन जोड़ देंगे। तो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, डाइमेथिल
प्रोपेन। ये हमारे एग्जाम्पल हुए। ऐसे सिमिलर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे बहुत से हम एग्जाम्पलों पर चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे तो तुम्हारा प्रैक्टिस मजबूत होगी और तुम आईपीएससी बनाने में सक्सेसफुल होगे। जैसे एक ले लिया, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH C2H5 सिंगल बॉन्ड CH ऊपर जोड़ दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा कुछ दिया है। इसका हम नाम देखेंगे। उस कार्बन श्रृंखला का हम चयन करेंगे जो सबसे क्या होगी, लंबी होगी। काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। इधर कितने कार्बन है, 7। इधर से काउंटिंग करो, कितने हैं, 2 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर देखो 2 3 4 5, इधर 5। पीछे से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे लंबी जो चेन मिल रही वो हमें ये मिल रही 8 कार्बन की। इससे बड़ी चेन नहीं मिल सकती। तो काउंटिंग कर लेते हैं। काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से साइड चेन नजदीक होगी। इधर से देखो दूसरे नंबर पर साइड चेन है, तो करो 1 2। इसमें कार्बन में कितने हैं, C2 है, H5 है। तो कितने कार्बन है, 2 हैं। तो 2 का नाम देखो, 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं, 8 हो गए। देखो 1 पे लगा CH3, 4 पे लगा है CH3, तो 1 कामा 4 CH3 डाई। CH3 का नाम डाई। CH3 का नाम है मेथिल। 2 है तो डाई CH3 मेथिल। कितने हैं, 8 हैं। 8 के लिए क्या लगाएंगे, ऑक्ट। हर जगह सिंगल बॉन्ड, देखो हर जगह क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड। तो इसके लिए क्या जोड़ देंगे, ऑक्टेन। तो इसका नाम होगा 1 कामा 4 डाईमेथिल ऑक्टेन। आगे देखते हैं, एक देखते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड, या ऐसे ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C2, यहां पर रखो C2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH C2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसा ही एग्जाम्पल है। इसका देखेंगे कैसे बनाएंगे इसका आईपीएस। उस कार्बन श्रृंखला का हम चयन करते हैं जो सबसे लंबी होती है और उधर से ही काउंटिंग करते हैं जिधर से साइड चेन नजदीक होती है। पहले हम आगे से काउंटिंग करके देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर कितने मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं। और इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ही मिल रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल रहे हैं। इधर भी 8 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 2 8 मिल रहे हैं। तो 8 इधर भी मिल रहे हैं, 8 इधर भी। तो हम काउंटिंग पीछे से करेंगे। देखो 1 2 3 पे साइड चेन है, इधर से साइड चेन तीसरे पर नहीं, पीछे से है, तो काउंटिंग इधर से करेंगे। ये सीधी चेन हम ले लेते हैं। काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कार्बन है, 8 कार्बन। देखो सबसे ध्यान रखना, C2H5 का नाम है एथिल और CH3 का नाम है मेथिल। जो मेथिल है और ई है, ये याद रखना, हम एथिल का पहले नाम रखेंगे, मेथिल का नाम रखेंगे। ध्यान से देखो, मेथिल मेथिल और एथिल एथिल। एम कितने पर आता है, देखो एम जो है ये तुम क्या पढ़ोगे,
ABCD पढ़ते हो तो M जो है वो 13 पे आता है, E कितने पर आता है 5। तो बताओ सबसे पहले 5 आएगा कि 13 आएगा? सबसे पहले हमारा 5 आएगा। 5 आएगा तो हम सबसे पहले एथिल का नाम लिखेंगे। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? एथिल का। तो कितने पर लगा है एथिल? 3 पे। तो 3 एथिल। C2H5 का नाम एथिल। 4 पे क्या लगा है? कम 4 3 एथिल 4 CH3 का नाम मेथिल। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि E 5 पे आता है और M 13 पर आता है। तो जो पहले आता है उसका पहले नाम लिखेंगे, जो बाद में आता है उसका बाद में नाम लिखेंगे। 3 एथिल 4 मेथिल। कितने कार्बन हैं? काउंटिंग कर लो, 8 है। 8 के लिए ऑक्ट। ऑक्ट हर जगह सिंगल बॉन्ड है, क्या करेंगे? ऑक्ट। तो इसका नाम होगा 3 एथिल 4 मेथिल ऑक्ट। ऐसे हम सिमिलर इतनी हमने आईपीसी पढ़ी एल्केन के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारे टॉपिक कौन है? आज हमने पढ़ा है आईपीसी। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है आईपीसी का। एल्केन क्या हमने डिफिनीशन लिखवाई? दोज कार्बन कंपाउंड्स इन विच हैव कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एल्केन या नोन एज एल्केन, ऐसे भी कह सकते हैं। फिर दूसरा हमारा एल्कीन आएगा। एल्कीन क्या होता है? दोज कार्बन कंपाउंड्स इन विच हैव कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एल्कीन। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है उन्हें एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का नाम है जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है C2H2N होता है। और हमारा तीसरे नंबर पर आएगा एल्काइन आता है। एल्काइन क्या होता है? ये भी एक श्रृंखला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्काइन आता है। इसकी डिफिनीशन क्या होगी? दोज कार्बन्स कंपाउंड इन विच हैव कार्बन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एल्काइन। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। इनका सूत्र होता है CnH2n-2। ये हम आगे वाले वीडियो पर चर्चा